हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ये सामने की तरफ से जो रोड आ रहा है आप देख रहे हैं, सामने की तरफ वाहन चल रहे हैं। ये रामा कृष्णा और चंदर विहार के बीच की मेन रोड है तथा रामा कृष्णा का जो चंदर विहार के सामने गेट है उसके ठीक सामने की ये रोड है। इस पे आते हैं तो ये चौड़ा चौराहा यहाँ पर आके बनता है। सामने की तरफ देख रहे हैं जो स्कूटी खड़ी है, यहाँ से जाएंगे मैत्री अपार्टमेंट। ये ठीक सामने अगर हम आप जाते हैं तो प्रीत विहार निर्माण विहार जाने के लिए आपको थोड़े से आगे चलने के बाद आपको ऑटो रिक्शे मिल जाएंगे, मेन रोड आ जाएगा। और ये वाला रोड जो है कि आपको ले जाएगा मैफेयर अपार्टमेंट के बैक साइड तक। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, ये देख रहे हैं जो ठीक सामने आप देख रहे हैं 100 गज की बिल्डिंग है जो स्टील पार्किंग के साथ 4 फ्लोर बने हुए हैं। ऊपर जाके 125 गज की लगभग बिल्डिंग बन जाती है। इसमें नीचे की तरफ अपने को मिलने वाली है एक कार पार्किंग। इस बिल्डिंग में अपने को अपर ग्राउंड और सेकंड फ्लोर मिलने वाला है। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपका दोस्त सनत कुमार। दोस्तों, जैसे ही हम आईपी एक्सटेंशन के आसपास की लोकेलिटी में बात करते हैं कि अपने थोड़े से रिजनेबल बजट में स्टील कार पार्किंग के साथ 3 बेडरूम का इंडिपेंडेंट फ्लोर मिल जाए, तो उसके लिए अपने को प्रीत विहार या आसपास की लोकेलिटी में एक अच्छा खासा अमाउंट पे करना पड़ता है जो एक नॉर्मल आदमी की पहुंच से बाहर हो जाता है। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज ये एक ऑप्शन हम आपके लिए लेके आए हैं जिसमें मिलती है अपने को एक कार पार्किंग। ऊपर जाके 125 गज का ये फ्लोर बन जाता है तथा नीचे का जो प्लॉट है, प्लॉट से 100 गज की जो है ये बिल्डिंग स्टार्ट होती है। इसमें से अपने को एक कार पार्किंग मिलने वाली है। नियर बाई या लोकेलिटी की बात करें तो सामने ही आपको, चूँकि जैसे कि मैंने बताया है, आईपी एक्सटेंशन रामा कृष्णा के गेट के ठीक सामने है। बगल में ही आपका सेंट एंड्रूज स्कूल चंदर विहार के अंदर की तरफ से यदि आप जाते हैं तो निर्माण विहार, प्रीत विहार मेट्रो स्टेशन बड़े इजीली तरीके से पहुंच जाएंगे। नियर बाई की जो लोकेलिटीज़ है यहाँ पर आपको हॉस्पिटल, स्कूल, बैंक्स, सारी सुविधाएं वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं। तो आइए हम अब देखते हैं फ्लैट। ये हम क्योंकि इस बिल्डिंग में आपने देखा स्टील्ड कार पार्किंग है, लिफ्ट का कोई प्रोविज़न नहीं है। यहाँ पे सीढ़ियों से हम सेकेंड फ्लोर पे हैं इस समय। अपर ग्राउंड फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर पे हैं। आप हॉल पे अभी हैं इस समय और हॉल देख रहे हैं हम। हॉल का जो साइज़ है काफ़ी शानदार है। और इस बिल्डिंग में जो ध्यान देने वाली छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसकी जो सीलिंग हाइट है वो 10.8 फिट की है, जो कि बहुत ही रेयर केस में आपको कहीं मिलेगी। बहुत अच्छी सीलिंग हाइट है। इसमें एक कार पार्किंग आपको मिलने वाली है। ये बिल्डिंग चूँकि एल टाइप की थी तो 2 साइड ओपन भी है। इसमें लगभग 11 साढ़े 11 बजे से लेके शाम तक की अपने को धूप मिलने वाली है। अभी हम सेकेंड फ्लोर पे हैं। ड्राइंग एंड डाइनिंग का स्पेस के बाद हम आते हैं किचन में। किचन का साइज़ भी आप देख रहे हैं, चूँकि ऊपर आके 125 गज की बिल्डिंग हो जाती है। काफ़ी अच्छा स्पेस हमें किचन में मिल रहा है। मॉड्यूलर किचन है, रेडी टू शिफ्ट फ्लैट है, ब्रांड न्यू है। थोड़े दिन इसे यूज़ किया गया है लेकिन ये आपके लिए ब्रांड न्यू हुई है क्योंकि अभी उस तरीके से इसकी यूजिंग नहीं हुई है। किचन में सॉफ्ट है प्रॉपर, आप देख रहे हैं राइट हैंड से। आप यहाँ पर जो है आपकी चिमनी लग जाती है, एग्जॉस्ट लग जाता है। दोस्तों, आईपी एक्सटेंशन है। आईपी एक्सटेंशन के आसपास की लोकेलिटी में यदि आप किसी तरह की कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं, सेल आउट करना चाह रहे हैं, रेंट आउट करना चाह रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर दे दिए हैं। स्क्रीन पे भी नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं। चंदर विहार से यदि हम कनेक्टिविटी की बात करें तो जहाँ पर हम अभी खड़े हैं इस बिल्डिंग में, हमने लोकेशन आपको पहले ही लिखा दी थी। बाकी मैं इस वीडियो के साथ में मैंने लिंक भी दे दूंगा करंट लोकेशन का, आप वहाँ से भी ट्रैक करके देख सकते हैं। मात्र जो है 10 से 15 मिनट की दूरी पे आप जो है निर्माण विहार या प्रीत विहार मेट्रो स्टेशन जा सकते हैं। हॉल में ही किचन के साथ ये जगह आपके लिए एक्स्ट्रा बनती हुई मिलती है। इसमें आप वॉश बेसिन लगा सकते हैं, वॉशिंग एरिया बना सकते हैं, वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं जिस हिसाब से मैं देख पा रहा हूँ। या फिर इस जगह को आप ओपन करके यहाँ पर आप बड़ा फ्रिज भी रख सकते हैं। ये हॉल हो गया। सामने की तरफ से सीढ़ियाँ आ रही, ठीक सामने की तरफ 2 कमरे हो गए। लेफ्ट हैंड पे कॉमन टॉयलेट हो गया तथा राइट हैंड पे पहला बेडरूम हो गया। अब हम चलते हैं पहले बेडरूम के अंदर।
पहले बेडरूम में जैसे कि आप देख पा रहे हैं सामने की तरफ स्टोर रूम, और स्टोर रूम के ठीक साथ जो है आपको मिलती है बालकनी और इनबिल्ट अलमीरा। पूरी दीवार पे स्टोरेज का पूरा ध्यान में रखा गया है, क्योंकि वो घर, वो फ्लैट जिसमें स्टोरेज ही ना हो उसमें रहने का कोई मज़ा नहीं आता, क्योंकि मैक्सिमम जगह पे आपकी सामान इधर उधर बिखरी पड़ी रहती हैं। लेकिन वो घर जिसके अंदर, वो फ्लैट जिसके अंदर स्टोरेज का प्रोविज़न किया गया है, वहाँ पर चीज़ें सिस्टमेटिक हो जाती हैं और यूजर्स बढ़ जाने की वजह से रहने का जो अंदाज़ है वो अलग ही हो जाता है। ये सामने की तरफ स्टोर रूम और वो बालकनी। इस बिल्डिंग में अपने पास अपर ग्राउंड भी मिलता है। अपर ग्राउंड और ये सेकेंड फ्लोर दोनों का जो लेआउट है बिल्कुल डिट्टो है, कहीं से कहीं तक एक भी % की कोई चेंजिंग नहीं है। आपने सेकेंड फ्लोर का फ्लोर देख लिया तो आप समझ सकते हैं कि अपर ग्राउंड भी आपने देख लिया। इस फ्लैट की जो कीमत है, जो प्रॉपर्टी ओनर हैं उन्होंने 70 लाख रुपए और अपर ग्राउंड की 85 लाख रुपए रखी है, जिसमें मुझे पता है कि ठीक ठीक सी बार्गेनिंग हो सकती है। यदि आपको प्रॉपर्टी में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट बनना है और लगता है कि आपको बात करनी चाहिए तो आप हमसे बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर दे दिए हैं, स्क्रीन पे भी नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं। साथ ही मैं आपको बता देना चाहूँगा, जैसे कि लोकेशन आपको हमने समझाई हुई है, उसी लोकेशन के जस्ट 10-12 मीटर की दूरी पे एक 100 गज की और नई साइट चालू हो रही है। आप चाहें तो उस साइट को भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर हम आपको देने वाले हैं 3 बेडरूम 2 टॉयलेट के साथ 100 गज में। जैसे कि 100 गज यहाँ एल टाइप है, तो वो एल टाइप नहीं है, और वहाँ पर मिलेगी आपको, ये जो लोकेशन देख रहे हैं ठीक सामने की तरफ आप देख रहे हैं, ये रामा कृष्णा और चंद्र विहार के बीच की रोड है, और वहाँ से आप एंट्री करके आते हैं तो ये तीसरी या चौथी बिल्डिंग है। आगे की तरफ आप जाएंगे तो नई साइड 100 गज की चल रही है, जो कि 10 फुट रोड पे है, तो वहाँ पर मिलेगा आपको स्कूटर पार्किंग, और जो कॉस्टिंग उसकी रखी गई है अभी 60 लाख रुपए रखी गई है। यदि आप बुकिंग में आते हैं तो एक ठीक सा आपको वहाँ पर डिस्काउंट भी मिल सकता है। यदि उससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो भी आप हमसे बात कर सकते हैं। यहाँ पर इस बिल्डिंग में, क्योंकि ये फ्री होल्ड नहीं है, तो किसी तरह का कोई लोन अवेलेबल नहीं है। आपको जो भी फंड्स हैं वो खुद से अरेंज करने पड़ेंगे। फाइनेंस की कोई सुविधा इस बिल्डिंग पे अवेलेबल नहीं है। अभी हमने देखा ड्राइंग एंड डाइनिंग का स्पेस, किचन, पहला बेडरूम, पहले बेडरूम के साथ बालकनी, बालकनी के साथ स्टोर रूम, और अब हम चलेंगे सेकेंड बेडरूम की तरफ। सेकेंड बेडरूम में अपने को मिलने वाला है एक 28 टॉयलेट बाथरूम, बाथरूम के साथ इनबिल्ट अलमीरा, बालकनी। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है, रेडी टू शिफ्ट फ्लैट है। इस वीडियो को इस हिसाब से शूट किया गया है, यदि आप उस वीडियो को पूरा ध्यान से देख सकते हैं बिना स्किप किए हुए, तो आप समझ लीजिए कि वर्चुअल आपका टूर इस फ्लैट का कंप्लीट हो गया। जैसे ही हम एंट्री करते हैं, एंट्री करते ही राइट हैंड पे आप देख रहे हैं, ये आपका इनबिल्ट अलमीरा हो गए। आप इसे ड्रेसिंग की तरह यूज कर सकते हैं, तथा सामने की तरफ अटैच्ड टॉयलेट बाथरूम। इस फ्लैट की एक खूबी और भी है कि जब तक अंधेरा नहीं होता, क्योंकि एल टाइप कॉर्नर है, तो इस फ्लैट के अंदर आपको किसी भी समय, अंधेरा जब तक नहीं होता, किसी भी सूरत में आपको लाइट जलाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नीट एंड क्लीन लोकेशन, नीट एंड क्लीन बिल्डिंग। ये हो गया सेकेंड बेडरूम के साथ अटैच टॉयलेट कम बाथरूम। पहला कमरा आपने देखा था, उसके साथ स्टोर रूम था छोटा, और स्टोर रूम के साथ जो बालकनी थी उसमें पूरी धूप आ रही थी,
क्योंकि सूरज जैसे ही घूमेगा आपको इस फ्लैट के अंदर पूरी धूप मिलने वाली है। इस फ्लैट की जो एग्ज़िट है वो प्रॉपर नॉर्थ फेसिंग है। ये आप देख रहे हैं, ये बालकनी जो है साउथ वेस्ट में खुलती है। बालकनी में पूरी अपने को धूप मिल रही है, ऐसे ही उधर वाली बालकनी में भी पूरी धूप मिल रही थी अपने को। यहाँ पर आप अपनी वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं। ये सामने की तरफ वही रामाकृष्णा के जो मेन गेट, रामाकृष्णा अपार्टमेंट के मेन गेट के सामने आने वाली गली। ये सामने की तरफ मैफेयर अपार्टमेंट के पीछे आप चले जाएंगे। यहाँ से आप जाने वाले हैं मंडावली मेन रोड पे, जहाँ से आपको निर्माण विहार, प्रीति विहार के लिए कनेक्टिविटी मिल जाएगी, बहुत इजीली जा पाएंगे। और ये आप जाएंगे मैत्री अपार्टमेंट पे। इस तरीके से ये सेकंड बालकनी हो गई। और ये सेकंड बालकनी, अभी हम खड़े हैं इस फ्लैट के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन पे, और आगे की तरफ कोने की तरफ जाएंगे तो वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ लगभग 11:30-12 बजे से लेकर शाम तक की धूप इस बालकनी में मिलती है। और इस बालकनी में आएगी तो थोड़ी बहुत धूप दूसरी तरफ चली जाती है। विंडो वगैरह प्रॉपर लगी हुई हैं और स्पेसियस हैं। इस तरीके से अभी हमने देखा ड्राइंग एंड डाइनिंग का स्पेस, फिर हम किचन में गए। पहला बेडरूम का स्टोर रूम के साथ बालकनी के साथ हमने देखा दूसरे बेडरूम के साथ अटैच्ड बाथरूम, बालकनी। वापस से ड्राइंग रूम के साथ अब हम आ रहे हैं तीसरे बेडरूम में। तीसरे बेडरूम के साथ जो टॉयलेट है लेफ्ट हैंड पे आपने देखा, आप इसे दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप कॉमन यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो आप इस कमरे के साथ अटैच कर सकते हैं। सामने की तरफ जो विंडो है बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन पे है, क्योंकि ये साउथ वेस्ट की डायरेक्शन पे है। तो यहाँ से अपने को मिलने वाली है पूरी धूप और वेंटिलेशन। इनबिल्ट अलमीरा इस कमरे के साथ हैं। तो आपने ध्यान दिया होगा इस फ्लैट के तीनों कमरों के अंदर इनबिल्ट अलमीराज हैं। तो एक्स्ट्रा स्टोरेज बनाने की आपको कहीं से कहीं तक तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काम का पूरा ध्यान रखा गया है। आप देख रहे हैं सीलिंग में भी ठीक सा काम किया गया है। पीओपी लाइटिंग का भी पूरा ध्यान में रखा गया है। तो इस तरीके से हमने अभी तक आपको दिखाया, तीनों कमरे दिखा दिए। और अब बचता है सेकेंड टॉयलेट। फर्स्ट टॉयलेट जो अटैच था उसमें वेस्टर्न सीट थी, इसमें इंडियन सीट आ रही है सेकेंड में। और इस टॉयलेट को जैसे कि मैंने बताया कि तीसरे टॉयलेट के साथ आप चाहें तो अटैच भी यूज़ कर सकते हैं, ड्राइंग रूम के साथ कॉमन यूज़ कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कैसे यूज़ करेंगे। वैसे तो प्रेजेंट टाइम पे ये अभी कॉमन ही यूज़ किया जा रहा है। आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं जो ये एरिया है किचन, और इसके बीच में एक लॉफ्ट है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और फ्लैट प्रॉपर्टी यदि आपके मतलब की है और आपको लगता है कि सजेशन के लिए किसी न किसी से बात करनी चाहिए तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि किचन और टॉयलेट के बीच में एक सॉफ्ट है। ये जो मिरर लगा हुआ है ये भी उसके बैक साइड को देखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ से नहीं दिख पाया। कोई बात नहीं, हम किचन से आपको दिखाते हैं। और इस तरीके से ये एक शानदार और बेहतरीन ऑप्शन है। दोस्तों मैं कहीं ना कहीं देख पा रहा हूँ कि हमारे YouTube चैनल पे जो वॉच टाइम आ रहा है उससे हमें पता चलता है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखते हैं और पूरा समझने की कोशिश करते हैं। पर इस दरमियान कहीं ना कहीं वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये चीज़ भी कर लें, उससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है।
ये सामने की तरफ मैं आपको दिखाना चाह रहा था, जो कि किचन और टॉयलेट के बीच की लॉफ्ट है। काफ़ी अच्छी लॉफ्ट और शानदार, काफ़ी अच्छी जगह में बनाई गई है। बिल्डर ने इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा हुआ है। यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ, जो कि टॉयलेट, ड्राइंग रूम और किचन के बीच में है। तो यहाँ पर अगर टॉयलेट में भी अगर आप एग्जॉस्ट लगाना चाह रहे हैं, किचन में चिमनी एग्जॉस्ट, या ड्राइंग रूम में आप विंडो एसी लगाना चाहें तो आप आराम से यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।